नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये सिंगल कलर की एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और ये देखिए, शायद आपको दिख रही हो, कैमरे में उतनी अच्छी शायद ना लग रही हो, लेकिन ये बना के आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी होती है। मतलब 4 के ग्रुप्स में और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 फंदे, ये 4 के ग्रुप्स में फंदे लेंगे और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे तो डिज़ाइन सही से एडजस्ट हो जाती है। तो ये 12 सिलाइयों में रिपीट है। बेसिकली है ये 6 सिलाई में ही, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा 7वीं सिलाई में ध्यान देना होगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी यहाँ डिज़ाइन पड़ी है तो इस जगह पे नहीं पड़ी है, तो बस इसके लिए ये 12 सिलाइयों की रिपीट डिज़ाइन है। मैंने इतना सा बना के रखा है कि आपको दिखा सकूँ। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे मैंने डाले हैं 4 के मल्टीपल और ये 3 फंदे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सॉरी मैंने अभी 19 बोला। 4 के मल्टीपल 20 फंदे और ये 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो हमने ये कुल 23 फंदे इस पैटर्न को बनाने के लिए डाले हैं। तो फर्स्ट रो रिपीट करने के लिए पहला फंदा तो एज यूजुअल एज स्टिच ही होगी दोनों तरफ से, पहला भी और लास्ट भी। एक फंदा मैंने उतार लिया, दूसरा फंदा भी हमने बुन लिया, तो ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर हम क्या करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे पर्ल वाइज, मतलब इस तरह से सिलाई को इंसर्ट करते हुए, ऐसे तो हम सीधा बुनते हैं तो ऐसे नहीं, इस तरह से उल्टा जैसे बुनते हैं उस तरह से सिलाई को इंसर्ट करेंगे और 1 2 और 3 फंदे हम बिना बुने ही इस वाली सिलाई पे स्लिप कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर उसके बाद ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे ये, और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो इन 2 फंदों को अगर हम छोड़ दें तो ये हमारा रिपीट फंदा होगा, पैटर्न होगा कि देखिए 4 1 2 3 और एक ये 4 में हम फिर दिखा देते हैं। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 1 2 3 पर्ल वाइज बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे और 1 2 3 फंदे स्लिप कर लेंगे और ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। फिर ऊन को आगे करेंगे 1 2 3 स्टिचेस बिना बुने ही पर्ल वाइज स्लिप कर ली और अपने ऊन को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। फिर ऊन आगे करेंगे 1 2 और ये 3 और लास्ट में हमारा एक फंदा जो किनारे वाला होगा वो 1 स्टिच एज स्टिच होगी। ये देखिए 3 फंदे हमने स्लिप किए, फिर एक फंदा सीधा जो कि पैटर्न के साथ है और एक फंदा लास्ट वाला, तो लास्ट में 2 फंदे सीधे बचेंगे। इधर भी 2 फंदे सीधे थे, इधर भी 2 फंदे सीधे। तो ये हमारी राइट साइड की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और कुछ ऐसी दिखाई देती है। और रॉन्ग साइड में हम सारी सिलाइयाँ अपनी उल्टी बना लेंगे। तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। उल्टी मतलब पहला फंदा तो उतार लेंगे नॉर्मल, और जैसे नॉर्मल उल्टा बनता है वैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे उल्टा बनाते हैं उसी तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। सारी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी, दूसरी चौथी छठवीं 8वीं 10वीं और 12वीं उल्टी तरफ की सारी सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। तो मैं आपको उल्टी नहीं बताऊंगी, सिर्फ सीधी सीधी ही बनाऊंगी। तो इस उल्टी को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेकेंड रो पूरी उल्टी मैंने बना ली। अब जो हमारी थर्ड रो होगी राइट साइड की, वो हमारी पूरी फर्स्ट रो जैसी ही होगी। पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, तो 2 फंदे हो गए सीधे। फिर उनको हम आगे करेंगे और जैसे जो पहले फंदे 3 फंदे थे उनको हम बिना बुने ही पर्ल वाइज सिलाई को इंसर्ट करके स्लिप कर लेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे स्लिप कर लिए,
धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा, सेम वैसा ही जैसा फर्स्ट रो बनाया था, 1 2 3 और ऊन पीछे ले गए, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम पूरी टोटल रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से 2 धागे स्ट्रिंग्स आपको एक और एक ये 2 दिखाई देंगे। तो हम अपनी थर्ड रो फर्स्ट रो जैसी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे और फोर्थ रो टोटल उल्टी बना के फिर हम आपको फिफ्थ रो में दिखाते हैं, जो कि हमारी राइट साइड की रो। ये देखिए, इस तरह से ये 1 2 स्ट्रिंग्स आपको दिख रहे हैं। अब हम आ गए अपनी फोर्थ रो पूरी टोटल उल्टी फिफ्थ रो में। तो हम पहला फंदा उतार लेंगे और एक और एक ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। टोटल 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इसके नीचे से ऐसे सिलाई को घुसाएंगे इस तरह से, और इसको देखिए 1 और एक ये दोनों स्ट्रिंग्स, ये देखिए फिर से दिखाती हूँ, ये जो 2 हैं ये इसके नीचे से ऐसे सिलाई घुसाएंगे और इसको इस सिलाई के ऊपर रख लेंगे, ठीक है। और फिर 2 ये स्ट्रिंग और एक ये सिलाई वाला फंदा, इन तीनों को देखिए, ये आपको दिखाऊं, ये 2 देखिए 1 2 और एक ये सिलाई वाला फंदा, इन तीनों को ऐसे बैक लूप से एक साथ सीधा बुनेंगे और इसको हम गिरा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, यही रिपीट होगा। और ये दोनों धागे सिलाई में ऐसे लेंगे, इसको इस सिलाई के ऊपर रख देंगे और 2 ये धागे स्ट्रिंग्स और एक ये सिलाई वाला फंदा, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से पीछे से तीनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और एक ये 3, ठीक है। और फिर ये देखिए 1 और 2 दिख रहे हैं, ये नीचे से ऐसे दोनों फंदे उठाए और इसको सिलाई पे रख लिया। 2 ये जो फंदे थे इस धागे थे वो, और एक ये सिलाई वाला फंदा, इन तीनों को बैक लूप से सीधा बना देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी रो रिपीट करेंगे, फिफ्थ रो। और 6 रो जो उल्टी होगी उसे टोटल नॉर्मल जैसे उल्टी बनाते हैं वैसे पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये बन गया। अब हमारी यहाँ पे 6 रो उल्टी थी, बना लिया। 7th रो पहला फंदा हमने ये उतार लिया और उसके बाद हम 1 2 और एक ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। और उसके बाद फिर उसी तरह से हमें बनाना है निट, मतलब टोटली 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। फिर उनको हम आगे करेंगे और 1 2 और ये 3 फंदे पर्लवाइज सिलाई को इंसर्ट करके बिना बुने ही इस सिलाई पे फंदे उतार लेंगे। फिर उनको हम पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर उनको आगे ले आएंगे और 1 2 3 बिना बुने स्लिप कर लेंगे और एक फंदा सीधा, जैसा पहला बनाया था सेम उसी तरह से करना है। सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए हमने 4 फंदे सीधे रखे हैं, टोटल 4, एक स्लिप किया, एक मतलब जो एज स्टिच है, और 3 फंदे सीधे, तो 4 सीधे हो गए। फिर 3 फंदे बिना बुने स्लिप किए, उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे तो ये ऐसे डैश सा धागा सा आ जाएगा और फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम अपनी 7th राइट साइड की रो पूरे एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी हमारे पास 4 सीधे बचेंगे और उल्टी तरफ जो हमारी 8वीं सिलाई होगी पूरी उल्टी। अब हम आ गए अपनी 9th रो पे। 9th रो जैसी हमारी फर्स्ट रो थी, 7th रो थी, सेम उसी तरह पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। फिर 3 फंदे, 1 2 3 फंदे, टोटल 4 फंदे सीधे हो गए। ऊन को आगे करेंगे और 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे ले आएंगे और 3 फंदे बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे और फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम पूरी एंड तक सिलाई को रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे इस तरह से धागे, ये 1 और एक ये 2 आ जाएंगे
और रॉन्ग साइड की जो 10th रो होगी वो टोटल उल्टी। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी और 10th रो भी उल्टी कंप्लीट करके 11th रो आपको ये देखिए हम राइट साइड पे आ गए जो कि हमारी 11th रो है। तो पहला फंदा हमने वो स्लिप कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक फंदा और बुना, 2 3, तो टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5। अब इन 2 फंदों को, ये जो आपको दिख रहे हैं जो हमने बिना बुने स्लिप किए थे, इनको नीचे से ऐसे सलाई पे लेंगे और इस सलाई के ऊपर जैसे 3rd रो में हमने किया था ऐसे रख लेंगे और एक सलाई वाला फंदा, इन तीनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन के ऐसे गिरा देंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और एक ये 3, और फिर इन 2 स्ट्रिंग के नीचे से सलाई को लेंगे और इसको इस सलाई के ऊपर रख लेंगे, ये दोनों, और एक ये देखिए ये सलाई वाला। तो इन 3 स्टिचेस को श्योर हो जाइएगा कि तीनों फंदे हैं आपके सलाई पे, 2 जो अभी हमने नीचे से उठाए और एक ये और सलाई वाला दिख रहा होगा आपको। तो इन तीनों फंदों को, कई बार सलाई वाला फंदा मिस कर जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बैक लूप से एक साथ सीधा बुनेंगे। देखिए जैसे अभी ये मेरा नहीं बुन पाया, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। देखिए ये इस तरह से लेंगे और एक ये और ये इस तरह से, ठीक है। और फिर 3 फंदे बीच के नॉर्मल सिंपल, 1 2 और एक ये 3। फिर उसी तरह से ये नीचे से फंदे लेंगे दोनों और इसको सलाई के ऊपर रख लेंगे, और ये वाला और एक ये सलाई वाले फंदे को, तीनों फंदों को ऐसे पकड़ के बैक लूप से ये इस तरह से एक साथ सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से हमारा एंड तक इसी तरह से रिपीट करेंगे। ये हमारी 11th रो थी, ये देखिए आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। और 12th रो पूरी टोटल उल्टी होगी, हर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही होगी। तो इस तरह से हमारा ये 12th रो का पैटर्न बन के तैयार हो गया। कुछ बटरफ्लाई कह सकते हैं या डिब्बियों सी, जो आप कहना चाहें इस पैटर्न को नाम दे सकते हैं। और सिंगल जेंट स्वेटर में ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप भी प्लीज़ बना के ट्राई कीजिए। और फिर फर्स्ट रो से हम इसी को रिपीट कर लेंगे। अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक का ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नए लोग सब्सक्राइब करें के साथ साथ, और जो पुराने लोग हैं वो भी वीडियो को देखें और अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और द इंडियन नीटर नाम से फेसबुक है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, और ग्राफी का भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय निटिंग।